जब सुरीली सी सरगम कानों में रुंझुन रुंझुन, दूर पहाड़ों से गिरकर एक नदी ज़मीं पर आती, अपना मल्हार बजाती है, लाखों त्योहार मनाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम नदियों के साथ बहते हैं और जानते हैं उस नदी के बारे में, उस नदी से पैदा हुई संस्कृति और सभ्यता के बारे में। नदियाँ जहाँ जहाँ से बहती हैं वो पैदा करती हैं रीति रिवाज, गीत, संगीत, क्योंकि नदियाँ सिर्फ बहती नहीं, नदियाँ गाती हैं। बैकुंठ में इसे शिप्रा कहते हैं, स्वर्ग में ज्वरहरणी, यमद्वार में पापहरणी और पाताल में अमृत संभव, ये है शिप्रा। आज हम भारत की सबसे पावन नदियों में से एक शिप्रा के साथ हैं। इस समस्त पृथ्वी में शिप्रा के समान पुण्यदायिनी अन्य नदी नहीं। शिप्रा की पुण्यदायिनी छवि आखिर कैसे बनी, इसका जवाब तो नहीं है, बस इसके गीतों को सुनना है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। शिप्रा के पानी का रंग तो बड़ा ही निराला है और अपने रंग को बिखेरती हुई शिप्रा आ पहुंची है उज्जैन। ये है उज्जैन का मशहूर रामघाट। शिप्रा मध्य प्रदेश के धार के जनपाव पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर छोटी मोटी धाराओं को बांटते हुए जब मैदान में पहुंचती है तो वहां महाकाल इसका स्वागत करते हैं। उज्जैन शताब्दियों से हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक, ज्योतिर्लिंग का स्थान, प्रक्षपुंज शिव का स्थान। उज्जैन महाकवि कालिदास की कर्मभूमि, भगवान कृष्ण के गुरुकुल की जमीन उज्जैन। धर्म, ध्यान, व्यापार, शिक्षा दीक्षा, समागम, आध्यात्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र। उज्जैन देश की पुरातन शिक्षा नगरियों में से एक है और इसका यह महत्व इसी से स्थापित हो जाता है कि जिस परमेश्वर को हमने जगत गुरु कहा, वे श्री कृष्ण स्वयं अपनी विद्या के अध्ययन के लिए इसी शिप्रा के तट पर उज्जैनी के सांदीपनी आश्रम में आए और उन्होंने यहाँ पर समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। उज्जैन एक ऐसा शहर है जिसके बहुत सारे नाम हैं। कम से कम 3000 साल पहले से इसका इतिहास साफ तौर पे देखा जा सकता है। उज्जैन शहर से कर्क रेखा गुजरती है। उज्जैन उत प्लस जैनी महान लोगों की स्त्री रही है। यहाँ चूंकि शैव धर्म का प्रमुख बाहुल्य रहा, क्योंकि यहाँ शिव धर्म का बहुत बड़ा प्रचार था महाकाल पर। महात्मा बौद्ध धर्म भी यहाँ अपना पैर पसार रहा था। उज्जैन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारतवर्ष का।
भगवान बुद्ध के समय में इसका नाम अवंतिका था। सम्राट अशोक कलिंग के राजा बनने से पहले यहां के राज्यपाल थे। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर समय की सीमाओं से परे काल को वश में रखने वाला महाकाल। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। महाकाल मंदिर का ज्योतिर्लिंग पुराणों में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस महाकाल की प्रतिमा की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। मंदिर की रचना और परिक्रमा परिसर हर समय दर्शनार्थियों से भरा होता है। ये मंदिर 5 स्तरों में विभाजित है, जिसमें गणेश, ओमकारेश्वर, पार्वती, कार्तिकेय और नंदी की मूर्तियों को शामिल किया गया है। स्कंद पुराण अवती खंड के 26वें छंद में शिप्रा स्नान के बाद महाकाल के दर्शन से मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त होता है, ऐसा बताया गया है। भारतीय पुराणों में 7 पवित्र जगहों का वर्णन किया गया है और उज्जैन को अवंतिका के नाम से पुकारा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ
महत्वपूर्ण माने गए हैं। उसमें जो अंतिम पुरुषार्थ है वो मोक्ष माना गया है। तो धर्म अर्थ काम की यात्रा पूरी करने के उपरांत मोक्ष मनुष्य के लिए, किसी भी धर्म के लिए महत्वपूर्ण जो है वो तत्व माना गया है। इस मोक्ष स्थली का जो स्वरूप उद्घाटित होता है वो शिप्रा तीर के कारण होता है, शिप्रा नदी के कारण होता है उज्जैन में। आज भी उज्जैनी के तट पर लोग बाग अपने पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान इत्यादि करते हैं और मुक्ति की कामना करते हैं। पानी का बहाव पहले अपने किनारों पर बस्तियां बसाता है, घुमक्कड़ इंसान को स्थायित्व प्रदान करता है और उसी के बाद पैदा हो पाती हैं कलाएं, संस्कृति और परंपराएं। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम बसेत। भारतीय परंपरा ये कहती है कि जहाँ ये 5 साधन उपलब्ध न हो वहाँ पर मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। वो है श्रोत्रिय, राजा, धनी, वैद्य और नदी। ये 5 जहाँ नहीं हो वहाँ निवास करने को मना किया गया है। इस देश में 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हर 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ का मेला लगता है। और ये कुंभ की जो कथा है ये देव और असुरों के संग्राम से जुड़ी हुई है। तात्पर्य यह है कि जब उन्होंने अपने लाभ के लिए अमृत का मंथन किया, समुद्र को मथ करके अमृत निकाला, तब उस अमृत की छीरा झपटी में देश के 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें कुछ नदियों में गिरी। उन 4 स्थानों में से उज्जैनी भी एक है। और इस उज्जैनी के जल में, शिप्रा के जल में अमृत के बूंदों का निवास माना जाता है, उसको अमृत के तुल्य माना जाता है। वस्तुतः तो जल का एक पर्यायवाचक भी अमृत है, परंतु अमर तत्व को प्राप्त करने की इच्छा अर्थात बार बार आवागमन के चक्र से मुक्ति की इच्छा हर व्यक्ति के मन में होती है। और इसी आस्था के साथ हर 12वें वर्ष में यहाँ जो कुंभ का मेला लगता है उसे विशेष रूप से सिंहस्थ कहा जाता है। और उस अमृत जल में स्नान करने के लिए, उसका आचमन करने के लिए देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। हर 12 वर्षों में अवंतिकापुरी उज्जैनी में कुंभ मेला, जिसे एक नाम दिया गया है सिंहस्थ, मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर जब कुंभ मेला लगता है उस समय सूर्य सिंह राशि में होता है और ये जो समय आता है ये भीषण गर्मी के समय यहाँ पर सिंहस्थ पर्व मनाया जाता है। और साथ ही यहाँ पर 2 स्थानों का विशेष महत्व रहता है कुंभ मेले में, सिंहस्थ में। पहला स्थान जो आप देख रहे हैं सामने का, वो कहलाता है जूना अखाड़ा, और ये जो अखाड़ा कहलाता है ये वैष्णव अखाड़ा। उस स्थान पर नागा साधु स्नान करते हैं हर शाही स्नान पर, और यहाँ पर वैष्णव साधु स्नान करते हैं। दोनों में ऐसी मान्यता रही है कि दोनों इस नदी को पार नहीं करते हैं। वो शैव अखाड़ा, ये वैष्णव अखाड़ा, इस नाम से ये चर्चित माने गए हैं। और इस स्थान के महत्व के अनुसार जो शिप्रा माता का प्रवाह है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बह रहा है। इसका एक संपुट मंत्र है, ओम पयस्वन्यै च विद्महे उत्तरवाहिनी च धीमहि तन्नो शिप्रे प्रचोदयात। मतलब पयस के समान, मतलब दूध के समान बहती हुई उत्तर की ओर गमन करती हुई ऐसी मोक्षदायिनी माँ शिप्रा हैं। इसका ये साक्षात्कार रूप है। शिप्रा में सिंहस्थ कुंभ के दौरान लाखों की भीड़ जुटती है। कुछ अपनी आत्मा की गर्द को धोने आते हैं, कुछ आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए, कुछ इस ख्वाहिश में कि दोबारा मनुष्य योनि में जन्म न ले और उनकी आत्मा अमर रहे। मृत्यु और जन्म के बंधन से छूट जाए। मनुष्य होने में दुख है, दर्द है, क्रोध है, हिंसा, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या से गुजरना पड़ता है। तो जाहिर है इन अवगुणों से छुटकारा पाना एक प्रकार की स्वतंत्रता है, और इसी स्वतंत्रता की तलाश इंसानों को पर्वतों से लेकर शिप्रा जैसी पुण्यदायिनी धाराओं तक ले आती है। ये शिप्रा शब्द जो है वैदिक नाम है। ये पहला अर्थ तो नाक है, अर्थात ये सारे ब्रह्मांड में अगर जिसको हम कहते हैं कि जिसकी नाक नीची हो गई, जिसकी नाक ऊंची हो गई, तो ये भारतवर्ष के धार्मिक
संस्थानों में नाक के रूप में शिप्रा है, अर्थात हमारे सम्मान की सूचिका है। दूसरा शिप्र का मतलब है हनु अर्थात दाढ़ी भी कहा जाता है। जो दाढ़ी होती है और वो भी मनुष्य का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि दाढ़ी जो है उसके सौंदर्य को और उसके शारीरिक अभिव्यक्ति का जो है वो शुभ सूचक होती है। तो शिप्रा जो वो दाढ़ी के रूप में भी मान्य है, अगर एटमोलॉजी अगर इसकी व्युत्पत्ति इस तरह से ग्रहण की जाए। लौकिक संस्कृत में शिप्रा का अर्थ होता है शीघ्र गति। शिप्र अत्यंत गतिवान, तेज गति से चलने वाली। कहते हैं मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में जहां शिप्रा बहती है वहां अकाल नहीं पड़ते। जहां अन्न जल की पूर्ति होती है वहां संस्कृतियां, कला और शिक्षा तो पनपते ही हैं। बताया जाता है कि इस पानी में चर्म रोग का उपचार था और इसी पानी के किनारे गुरु संदीपनी का आश्रम था, जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ाई करते थे। वो आश्रम आज भी है। संदीपनी आश्रम का पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गुरु संदीपनी इस आश्रम का उपयोग भगवान श्री कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और भाई बलराम को पढ़ाने के लिए करते थे। इस आश्रम का उल्लेख महाभारत में भी है। महाभारत की लड़ाई का वो सारथी जिसने गीता के बोलों में जिंदगी जीने के तमाम तरीके बता दिए, कामयाबी नाकामी के नुस्खे और जन्म जन्मांतर के सारे राज, सारे श्लोक और छंद उसी श्री कृष्ण के स्वरों की धुन यहाँ आज भी सुनी जा सकती है। ये शिप्रा के गीत ही तो हैं। अब इस आश्रम को मंदिर में बदल दिया गया है जो गुरु संदीपनी को समर्पित है। इसके अलावा उज्जैन में हजारों मंदिर हैं जहां कोई न कोई देवी देवता पूजे जाते हैं। ये है कालिका मंदिर। ये मंदिर मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्रालय की देखरेख में है और देखने योग्य पर्यटन स्थलों में से एक है। ये कालिका देवी हैं, मां काली। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बेहद शक्तिशाली। उज्जैन की किंवदंतियों के अनुसार इसी देवी के आशीर्वाद से महाकवि कालिदास को साहित्यिक कौशल प्राप्त हुआ था। 7वीं शताब्दी के दौरान राजा हर्षवर्धन ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसी शिप्रा के तट पर हर्षवर्धन को मोक्ष भी मिला। रामघाट पर उज्जैन का असली चेहरा देखने को मिलता है। मंदिर की कतारें, दर्शनार्थियों का हुजूम, पंडित, साधु, हर वर्ग के लोग अपनी अपनी श्रद्धानुसार तट पर अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते शिप्रा को देवी मानते हैं। शाम ढलते ही उसकी आरती की जाती है। हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, हे शिव शंकर भोले शंकर दुख को दूर करो। हे शंकर कैलाशपति तुम हमरे कष्ट हरो। हे शिव शंकर भोले शंकर दुख को दूर करो। हे शंकर कैलाशपति तुम हमरे कष्ट हरो। हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, शिव शंकर, हे शिव शंकर, हे शंकर कैलाशपति तुम हमरे कष्ट हरो। शिप्रा के गीतों की आवाज हम सुन रहे हैं उज्जैन में, नदी के बहाव में, मंदिर की घंटियों में, श्रद्धालुओं के नमन में, जन जन की धड़कनों में। शिप्रा के गीत ढूंढने चले थे हम
और हमें महाकाव्य सुनने को मिला। प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम्। यही उज्जैन भर्तृहरि की योग भूमि रही। इसे विक्रमादित्य ने अपनी कर्म भूमि बनाया। कालिदास ने इसी नदी के पानी का वार्तालाप मेघ के साथ सुना और मेघदूत की रचना की। बाणभट्ट, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य और बोहरा मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गों और विद्वानों ने इसी उज्जैन की धूल को माथे से लगाया। और भी न जाने कितनी महान आत्माओं की तपस्थली शिप्रा तीरे रही। लेकिन आज शिप्रा को उन विद्वानों की जरूरत है, संवेदना की जरूरत है। यहीं पास में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को समर्पित कर्केश्वर मंदिर के पास जाकर शिप्रा का प्रदूषण देखने को मिला। हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो नई चीज़ें आई, नई कारखाने लगे, नए बांध बने, नए ये बने, है ना। अब वो जो हैं ठीक है, वो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है एक तरफ वो हमारे, लेकिन हमारी नदियों के लिए बहुत खतरनाक है ना। क्योंकि जितने भी आप कारखाने लगाएंगे वो सारा कचरा कूड़ा सब नदियों में जाएगा। जिसको हम पवित्र जलधारा कहते हैं वो पवित्र तो रहती है लेकिन उसमें कचरा भर जाता है। ये जो पानी की कमी हो रही है और ये इसलिए हो रही है कि हम नदियों को बिल्कुल कूड़ा कचरा डाल के रोक रहे हैं, बांध बना के रोका जा रहा है। तो ये इसके लिए तो सुधार करना पड़ेगा और वो हमारे मन में ही होना चाहिए सुधार। जब तक हम नहीं सुधरेंगे कोई सरकार नहीं कर सकती। शिप्रा के घाट पर बना हरसिद्धि मंदिर है। हरसिद्धि देवी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य थी। किंवदंती है कि सम्राट विक्रमादित्य ने हरसिद्धि को 11 बार अपना मस्तक काटकर चढ़ाया और हर बार मस्तक फिर से जुड़ गया। मंदिर के चारों तरफ 4 द्वार हैं। मंदिर के सामने 2 ऊंचे द्वीप स्तंभ हैं जिन पर 726 दीपों के स्थान हैं। हर शाम इन पर दीप अलोकित किए जाते हैं। हम लोग कहते हैं 4 आदमी हैं और मतलब 40 वर्षों 35 वर्षों से 30 वर्षों से लगाते चले आ रहे हैं लगातार। दूसरा लोग कोई भी नहीं करते हैं। ये हम अपन पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, मतलब 3 पीढ़ी हमारी कर चुकी है। राजा विक्रम जब दीपक राग गाते तो अपने आप लगती थी पूरी। ये उज्जैन हिंदुस्तान के सबसे प्राचीन एवं धार्मिक आध्यात्मिक शहरों में से एक है, जिसका अस्तित्व उस पावन नदी से जुड़ा हुआ है जो कल भी थी, आज भी है। उज्जैन शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र शताब्दियों से रहा है। ये जगह उन लोगों के लिए सही है जो भारत के सांस्कृतिक इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, चाहे वो ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य के बारे में हो जो यहाँ के राजा थे, या जयपुर के राजा जय सिंह द्वारा बनाई गई वेधशाला या विशालकाय घड़ी। ये देखिए सर, ये सम्राट यंत्र है एंड इसको बोलते हैं धूप घड़ी। 1719 में राजा जय सिंह ने इसका निर्माण किया। जब से अपने को स्थानीय समय अभी भी आपको स्पष्ट मिलेगा। और आज का जो करेक्शन मिनट्स है इसमें 20 मिनट का करेक्शन मिनट है। अगर आप इसमें 20 मिनट जोड़ दोगे तो अपना इंडिया स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है। 22 जून को आप यहाँ पर कहीं पर भी आकर के खड़े होंगे तो आपकी शेडो आपसे गायब मिलेगी। अगर अपन इस पेन को इस प्रकार से खड़ा भी कर देंगे तो इस पेन की भी शेडो नहीं दिखेगी। राजा जय सिंह द्वितीय
जब मुगल सल्तनत की तरफ से मालवा के राज्यपाल भेजे गए थे तो उन्होंने इस वेदशाला की स्थापना की थी। 1725 के आसपास जयसिंह ने फारसी और अरबी ज्योतिष की पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद भी करवाया। ये राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी करीब 2000 साल पहले। वो अपने ज्ञान, वीरता, न्याय और उदारता के लिए जाने जाते थे। पौराणिक कथाएं बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी उन्हीं के बारे में लिखी गई हैं। विक्रम विश्वविद्यालय महाराजा विक्रमादित्य के नाम से स्थापित है और विक्रम का नाम न केवल हमारे देश में अपितु संसार भर में संवत प्रवर्तक के रूप में विख्यात है। जैसे हम आज ईसवी सन की बात करते हैं, उसके 57 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक नए साल को चलाया जो विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है और अनेक हस्तलिखित ग्रंथों में, शिलालेखों में, ताम्रपत्रों में इस विक्रम संवत का निरंतर उल्लेख होता रहा है। इसी राजा विक्रमादित्य के यहाँ महान चिकित्सक धन्वंतरी, कवि कालिदास जैसे नवरत्न थे। विक्रम विश्वविद्यालय में सिंधिया इंस्टीट्यूट नाम की वो संस्था है जहां भारत भर से कीमती पांडुलिपियां जमा की गई हैं। शिप्रा किनारे ज्ञान का केंद्र उज्जैन अपनी परंपरा को निभा रहा है। ये भी तो शिप्रा के ही गीत है। भूर्ज पत्र पर, ताड़पत्र पर, कागज पर अनेक पांडुलिपियां हमारे पास उपलब्ध हैं। 90 फीट लंबे एक ही पत्र पर पूरा श्रीमद् भागवत लिखा हुआ है, वो पांडुलिपि भी हमारे पास उपलब्ध है। और श्रीमद् भागवत और महाभारत के कुछ चित्रित ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हैं जो कि सोने और चांदी के कलम से युक्त है। वस्तुतः हमारे यहाँ औरंगजेब के भाई दारा शिकोह के द्वारा जो उपनिषदों का और श्रीमद् भागवत का पर्शियन भाषा में अनुवाद कराया गया था, उसकी पांडुलिपियां हमारे पास सुरक्षित हैं। ये पांडुलिपि महाभारत के युद्ध की है। इसमें वो चक्रव्यूह दिखाया गया है जिसमें अभिमन्यु घुसा था और निकल नहीं पाया था। दुर्योधन यहाँ बीच में है और उसे घेर कर खड़े सभी सैनिकों के नाम यहाँ दर्ज हैं। ये अमूल्य, दुर्लभ रेखा चित्र मिथक और इतिहास के बीच की रेखा को मिटाता है। इसी विक्रम विश्वविद्यालय में जो संग्रहालय है, वहां पाषाण काल से लेकर मुगल काल तक की बेशकीमती चीजों का संग्रह है। वो तथ्य भी मिलते हैं जिनके बारे में इतिहास भी नहीं जानता। सदा भवानी दाई और सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ये तेजा जी मध्य प्रदेश के इस इलाके में लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं। किसान वर्ग इन्हें अपनी खुशहाली के लिए पूजता है और उसी आराधना में तेजा जी लोक संगीत पनपा और इस शक्ल में सामने आया। हरि मेला जोड़ी बाहरे, हरि आयु जाया मारा रे मेला जोड़ी बाहरे, काई तो पड़ गयो ये मारो काम ने तेजल काई तो। वो 11वीं सदी के लोक नायक थे। लोग तेजा जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते हैं और दूसरी मन्नतों के साथ साथ सर्पदंश से होने वाली मृत्यु के प्रति अभय भी प्राप्त करते। तेजा जी लोकगीत राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी गाए जाते हैं।
वो एक सत्यवादी थे और अपने धार्मिक विचारों से लोगों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। जात पात की बुराइयों पर उन्होंने रोक लगाई, मंदिरों में जात पात की भावनाओं का अंत किया। उज्जैन में लोकगीत के अलावा आज भी संस्कृत भाषा को बचाए रखने का काम हो रहा है और उसका उदाहरण है रविंद्र अकेडमी। जनजातियों और पिछड़े वर्ग में संस्कृत भाषा को लोकप्रिय करने के लिए ये उन्हें छात्रवृत्ति भी देते हैं। इस संस्कृत भाषा जो है वे धीरे धीरे हमारी इस संस्कृति से विलुप्त होती जा रही है। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि संस्कृत भाषा जो है उसे जीवंत रखा जाए और जो संस्कृत साहित्य है वो जन जन तक पहुँचे, ताकि लोगों की जागृति संस्कृत के प्रति बढ़े और वे उसका अध्ययन, उसका अनुशीलन करें। संस्कृत भाषा की बात आई है तो उज्जैन से हम बिना कालिदास की महिमा सुने कैसे जा सकते हैं। शिप्रा की लहरों के किनारे खड़े उनकी सुंदरता से प्रभावित महाकवि कालिदास का महाकाव्य मेघदूतम भारतीय साहित्य का सिरमौर है। जैसा कहा गया है कि वर्षा काल जो है वो नदियों के लिए नायक के रूप में मेघ को प्रतिष्ठित किया है कालिदास ने, तो यहाँ पर मेघ नायक हो जाता है और नदियाँ जो है वो नायिका बन जाती है। इस दृष्टि से शिप्रा को भी उसने एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है और जब नायिका आ जाती है तो हमारे यहाँ जो नायिका के गुण हैं उस गुण में प्रत्येक व्यक्ति मात्र को आकर्षित, पशु मात्र को आकर्षित करने की जो उसमें क्षमता प्राप्त हो जाती है वो क्षमता शिप्रा नदी में है। मेघदूतम उस यक्ष या प्रेमी की कहानी है जो अपनी प्रेमिका को संदेश भेजता है बादलों के जरिए, मेघों के जरिए, क्योंकि प्रेमिका के देश में जाने से राजा ने उसे मना किया है। इस प्रकार आषाढ़ के प्रथम दिन आकाश पर उमड़ते मेघों ने कालिदास की कल्पना के साथ मिलकर एक अनन्य कृति की रचना कर डाली। शिप्रा का जिक्र पुराणों में है। 2-3 हजार साल पुराना इसका इतिहास मिलता ही है। यह कहना उचित न होगा कि इसी के पानी ने स्याही बनकर साहित्य, दर्शन और कला के पन्ने भरे। पानी का कोई रंग तो नहीं होता, लेकिन शिप्रा ने अपने किनारों पे हजारों रंग और जायका बिखेरा। इसी जायके का एक रंग उज्जैन की पाक कला भी है। देसी घी की पूरी तो नाश्ते खाने के लिए ठीक है, लेकिन नमकीन का इस्तेमाल हर खाने में हर समय किया जाता है। यहां के लोगों को नमकीन खाने का बस बहाना चाहिए। लेकिन उज्जैन के सबसे मशहूर और स्वादिष्ट जायके का मजा लेने हम शहर से जरा बाहर गए, जहां हमें दाल बाफले का स्वाद चखने का मौका मिला। इसी कढ़ाई के अंदर बाफले को बॉईल करते हैं, देन अच्छे से बॉईल हो जाता है। इसको भी कम से कम हाफ एन आवर लगता है बॉईल होने में। उसके बाद इसको इसके अंदर से निकाल कर थोड़ी देर इसको ड्राई किया जाता है ताकि इसका जो पानी है वो पूरा इवापोरेट हो जाए। उसके बाद देन हम उसको ओवन के अंदर बेक करते हैं। दाल बाफले इस मालवा इलाके का बड़ा पसंदीदा खाना है। सूजी के पेड़े, घी का स्वाद और शिप्रा का पानी सीधा नदी से ना आता हो, लेकिन है तो उसी का। धार के पठारों से उतरकर शिप्रा उज्जैन आई और मानो यहीं बस गई। उसके किनारे पे पली बढ़ी और फली फूली सभ्यताओं को उनके धर्म, गीत, संगीत और विश्वास को देखकर यही लगता है कि नदियां जीवन का संगीतमय प्रवाह है।
नदियों का भी क्या वजूद है, जन्म कहीं और अंत कहीं और, लेकिन जब तक बहती हैं सबका दुख दर्द बांटती जाती हैं। पाप और पुण्य के तराजू पर बैठे हम इंसान इसके अंदर अपना गर्द धूल उड़ेल देते हैं और ये सब कुछ सहती हुई बहती चली जाती है। अगर पानी से कुछ पूछो तो वो जवाब नहीं देगी, क्योंकि उनके बहाव में ही उनका जवाब है, उनका नाद है, स्वर है, संगीत है, गीत है। हम उन्हें पूछते तो हैं, उन्हें सुन नहीं पाते। शिप्रा के साथ हमारा सफर अद्भुत रहा। धार की चट्टानों से उतरकर शिप्रा उज्जैन आई और मानो यहीं की होकर रह गई। इसके गीतों को सुनकर कभी मन उदास होता है तो कभी खुश। शिप्रा के किनारे बसा है उज्जैन शहर, जहां धर्म, आध्यात्म और विज्ञान इन तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ पर शिप्रा ने हमें कई गीत सुनाए। तो नदियों के गीतों को सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे अगली नदी की ओर, क्योंकि नदियाँ सिर्फ बहती नहीं, नदियाँ गाती हैं।